नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और सेल्फ लव करके अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे होंगे। क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या किसी का धोखा देना पहले से तय है? किसी को छोड़ के जाना, किसी की बीच रास्ते में डेथ हो जाना, ये सब कुछ पहले से तय है? किसी के पैसे मार लेना, किसी को मार देना, मर्डर कर देना, ये सब कुछ पहले से तय है? या कोई इंसान हमें इतने प्यार में देने के बावजूद छोड़ देता है? क्या ये सब कुछ पहले से तय है? क्या ब्रह्मांड ये सारी घटनाएं घटता है या हमारे हाथ में भी कुछ है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं दिल से ऐसा चाहती हूँ कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लाती रहूँ जिनसे उनकी लाइफ को ना अच्छी दिशा मिल सके, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और वो उनको ना अपनी लाइफ में एक ऐसा रास्ता मिल सके कि जहाँ पर वो सच में अ, इन चीज़ों से परे हट कर ना अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। दोस्तों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बहुत सब्सक्राइबर हों या फिर बहुत मिलियन में या फिर मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जितने लोग भी हैं उनके लिए मैं दिल से ऐसी कोशिश करती रहूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा उनको देती रहूँ जिससे ना उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की दिशा मिल सके। तो पहली बात, क्या सब कुछ पहले से तय है? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में पहले से तय होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जन्म लिया और जन्म के साथ ही आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका पार्टनर ये पहले से तय कर दिए गए हैं। यानी कि आपके माता पिता कौन बनेंगे, आपके बहन भाई कौन बनेंगे, आपकी किन लोगों से मित्रता होगी और किससे आपकी दोस्ती होगी, ये सारी चीज़ें पहले से तय हैं। इन्हें आप नहीं बदल सकते। किसी भी इंसान को आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में नहीं लाते। बहुत से लोग कहते हैं हमने लव मैरिज करी है, हमने बहुत एफर्ट डाले तब जा कर के ये शादी हमारी या लव मैरिज करी। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ एफर्ट आपसे डलवाया गया। पता है क्यों? क्योंकि यही इंसान आपकी लाइफ में था। अगर ये सीधे रास्ते से नहीं मिल रहा था तो रास्ता टेढ़ा करके मिला, लेकिन मिला यही। आपने देखा ही होगा कितने आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं मिल पाते क्योंकि वो उनकी डेस्टिनी में नहीं होते। वो सिर्फ इसलिए उनके रास्ते में आते हैं कि या तो वो उन्हें कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, वो नहीं, ब्रह्मांड के द्वारा उन मतलब ब्रह्मांड उनके द्वारा आपको सबक सिखाते हैं। आपका किसी के साथ कार्मिक अकाउंट हो सकता है, यानी कि आपने किसी के साथ गलत किया तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ इस तरीके से आपके साथ दाव पेच करके ना किसी व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेजेगी। बहुत ज़्यादा प्यार उस इंसान से हो जाएगा और वो आपको ऐसे मोड़ पर छोड़ेगा जहाँ आपको दर्द हो, क्योंकि ये जो दर्द आपको मिल रहा है ना, कहीं बाहर से नहीं बल्कि आप ही का दिया हुआ ये दर्द है जो आपको मिला हुआ है। अब आपको पता ही है कि हम आत्माएं कितने सारे जन्म ले लेते हैं। यानी कि आज मान लीजिए, आज हमने येलो कलर के कपड़े पहने, अगले दिन हमने ब्लैक कलर के कपड़े पहने, किसी दिन सूट पहना, किसी दिन साड़ी पहनी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बदल जाएंगे। यही तो है कि हम लिबास चेंज कर रहे हैं। यही आत्मा का स्वरूप होता है। यानी कि आत्मा जो है जन्मती है और जन्म के साथ एक नया रूप धारण करती है, एक नया शरीर, और उस शरीर के साथ जितने भी उसने पिछले जन्म में कर्म किए ना, उसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जुड़ेगी जिससे उसने प्यार किया होगा, वहाँ से उसे प्यार मिलेगा। जिसके साथ उसने धोखा दिया होगा तो उसे धोखा भी मिलेगा। जिस भी इंसान के साथ सबसे ज़्यादा, आप मान लीजिए कि कोई पार्टनर आपने देखा होगा कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म के होते हैं, पत्नी को चैन नहीं लगने देते, लेकिन वो पत्नी चाहकर भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ पाती है। और बहुत सी पत्नियाँ 1 साल भी साथ में नहीं रहती और डाइवोर्स ले लेती हैं। बहुत से पत्नियाँ ऐसी होती हैं कि पति को चैन नहीं लगने देती, परेशान करके रखती हैं, लेकिन पति बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका उनके साथ कर्मा है। और जब तक ये कर्मा है तब तक वो इंसान ऐसा ही रहेगा। वो खुद ऐसा ही नहीं है बल्कि उसके द्वारा आपके कर्म चुकाए जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ना दोस्तों सच में अपने आप ही होती हैं। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको दिया गया है आगे कर्म। अगर आज आपको ये वीडियो मिला और आपने इसे कुछ भी सीखने की कोशिश करी, मान लीजिए आपने समझ गए कि हमारे साथ क्यों ऐसा होता है, तो आज से आपने अपने कर्म सुधारने शुरू कर दिए। जैसे अब मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को भी मैं धोखा नहीं दूंगा, हर सबसे प्यार के साथ रहूंगा, या सबके साथ ना अब मेरा बहुत अच्छा स्वभाव रहेगा। तो यहाँ से ना आप क्या करें, एक नया जन्म निर्धारित कर रहे हैं, यानी कि आने वाला जो भविष्य है ना वो आपके हाथ में है। यानी कि अब आप उसको सुधार सकते हैं।
और देखो, जैसे एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे कोई किसी के पास एक ज़मीन है। ज़मीन में आप क्या, जब तक आप उसको आप जुताई करते हैं, उसमें बुवाई करते हैं, पानी लगाते हैं, फसल की देखभाल करते हैं, तो एक फ़सल उग के तैयार होती है और उसका परिणाम भी आपको मिलता है। चाहे आप आलू की फ़सल करें, आप गेहूँ की फ़सल करें, कोई सब्ज़ी उगाएँ, कुछ भी करें, तो आपका परिणाम उसको मिलता है ना, कि आप उसे सेल करते हैं, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए खेत आपको मिल गया और अच्छा खासा खेत है, आप नहीं कुछ करना चाहते, अब क्या होगा, कुदरत उसमें घास फूस उगा देगी। देखो, खाली तो वो फिर भी नहीं पड़े रहेगा, उसमें कुछ न कुछ ऐसा उग कर आएगा जिसमें केवल बहुत तरीके की अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे उगाएंगे। और उसमें क्या होगा, अब आप क्या कहेंगे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे खेत में ये कहाँ से हो गया आया, मैंने तो कुछ भी बीज नहीं डाला। क्योंकि वहाँ आप कुदरत डालेगी, समझे आप। तो यही होता है कि कर्म करने से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जैसा फल पाना चाहे पा सकते हैं। लेकिन कर्म बुरा करेंगे और फल पाने की अच्छी इच्छा करेंगे, कभी नहीं हो सकता। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है ना, तो आपको आम ही खाने को मिलेंगे। और अगर आपने करेले की बेल उगाई है, तो आपको करेले ही मिलेंगे। दोस्तों, यही हमारे जीवन के साथ होता है। अब आपको तय करना है कि अब आपको क्या करना है। क्या आपको अपने कर्मों को समझकर आगे बढ़ना है, या फिर अभी भी आप ऐसे ही छोड़ देंगे। और लेकिन हाँ, एक बात और, ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के पास जाएगी जिनकी सच में लाइफ सुधरने वाली होगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहेंगे तो ये वीडियो आप तक पहुंचाएंगे।